So some other examples of evaporation. So the first one we have, we should wear cotton cloth in hot summer days to keep cool and comfortable. अब कहते हैं कि हमें जो समर्स में कॉटन के क्लोथ्स डालने चाहिए. अब ऐसे क्यों कहते हैं? बिकॉज जो कॉटन के क्लोथ होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. अब ये पोर्स में से क्या होता है कि हमारी बॉडी पे जो स्वेट आता है ये उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन, और उन पोर्स के थ्रू वो इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है. So then we see water droplet on the outer surface of the glass containing ice cold water. अब अगर आप देख लो कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रखा है या इवन बर्फ़ ही है फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि इसका जो आउटर सरफेस होता है, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर काफ़ी वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. अब ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं या ये कैसे आते हैं? अब जो भी इसके अराउंड टम्बलर के एयर होगी, तो एयर में जैसे आपको पता है मॉइस्चर भी होता है, ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वाटर वेपर गैसियस स्टेट में है. तो वो जब इसके पास आते हैं तो वो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो अपीयर होते हैं. वाटर रिमेन कूल इन द अर्थन पॉट ड्यूरिंग समर. अब समर में जिसको मटकी कहते हैं, तो उसमें पानी कैसे कूल रहता है? अब जो मटकी होती है ना, या जिसे हम अर्थन पॉट कहते हैं, उसमें भी छोटे छोटे होल्स होते हैं. अब ये जो जैसे इनमें जो छोटे छोटे होल्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जब इससे बाहर को आता है तो यहाँ सरफेस पे आ गया इन होल्स के थ्रू. तो जैसे सन की रेजेस, या मतलब कह लो कि इसके बीच में जो ये वाले मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल सरफेस पे आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि इनके बीच में से जो एनर्जी है वो ले रहे हैं और खुद इवेपोरेट हो जाएंगे. अब बाकी जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, कम हो गया. अब टेम्परेचर कम हो गया तो वो वाटर जो है वो कूल हो जाएगा. देन रैपिड कूलिंग ऑफ हॉट टी. तो ये भी आपको पता है कि जैसे हॉट टी है उसके बाद वो रैपिडली कैसे कूल हो जाती है, बिकॉज जो ज़्यादा जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं टी के, जो ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो बाकी मॉलिक्यूल से भी एनर्जी ले लेते हैं. तो पीछे हमारे पास क्या रह जाता है कि जो हमारी टी है वो कूल हो जाती है. सो देन वी हैव इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. तो ये भी अभी हमने जैसे डिस्कस करा था. वेट हैंडकरचीफ इज़ प्लेस्ड ऑन द फोरहेड ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर. सो अब हम ऐसे क्यों करते हैं कि कोई पर्सन है जिसको बहुत फीवर है, उसके हम फोरहेड पे वेट हैंडकरचीफ रख देते हैं, क्योंकि जो हमने पूरा गिला या ठंडा रखा तो उसने क्या करना है कि हमारे फोरहेड से वो जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेना है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर लोअर कर देना है. सो वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रोड्स इन समर सो दैट द रोड बिकम कूल. तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द इवेपोरेशन. सो देन वी हैव द फोर्थ स्टेट, दैट इज़ प्लाज्मा. तो ये वैसे आपके चैप्टर में सिलेबस में इतना नहीं आएगा, बट यू नीड टू नो व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड हाउ दिस स्टेट वर्क. अब ये जो प्लाज्मा होता है, दिस इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन. अब जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें उसमें भी हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, गैस की बात करें या लिक्विड की, इनमें मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं. तो ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. ये जब हम फर्दर चैप्टर्स भी पढ़ेंगे ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें मैं थोड़ा सा आपको तब बताऊंगी, बिकॉज तब आपको ज़्यादा ईजिली समझ आएगा. तो ये होता है मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन. मॉलिक्यूल नहीं होते तो इसमें आयन्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन हो गया, उसका मिक्सचर होता है. अब ये नेचुरली होता है इन स्टार्स इंक्लूडिंग द सन. सो द सन एंड अदर स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दम. जैसे सन है या स्टार्स है वो क्यों ग्लो करते हैं, बिकॉज इनके बीच में होता है प्लाज्मा स्टेट. सो प्लाज्मा जो होती है हाईली एनर्जेटिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. तो ये क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक. तो इसमें आयन्स होते हैं. सो मेक अ फ्लोरोसेंट बल्ब टू ग्लो. जैसे नियॉन या आजकल फ्लोरोसेंट बल्ब्स आते हैं तो उनमें भी प्लाज्मा होता है जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं. सो वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट सिर्फ आपके सिलेबस में एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा या कैसे. बट फिर भी जब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर दूँगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर. So learn it side by side and get ready for your test. After just discussing of question answers, we will have test of this chapter. Thank you.